हाय एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में एक दवा के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो दवा का नाम है इथाम्ब्यूटोल। और मार्केट में जो आता है वो माइकोब्यूटोल 600 से लेके 800 पावर में आता है इसका। ठीक है, ये एक टीबी का दवाई है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यह एक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, जो इसको एंटीबायोटिक भी बोला जाता है। इसका उपयोग टीबी के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए हम अब दूसरा एक पहला पॉइंट बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ये एक जैसे ये किस में काम आता है, जैसे किसी को फेफड़ा में टीबी हो गया हो या किसी अन्य शरीर के हिस्से में, शरीर के अगर अलग अलग हिस्से में भी टीबी हो गया, जैसे बोन हो या लिम्फ नोड्स हो, वहाँ पर अगर किसी को टीबी हो गया है तो उसमें भी ये काम करता है ये दवा इथाम्ब्यूटोल। अब दूसरा है एमएससी इन्फेक्शन। अगर किसी को माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स नाम की गंभीर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट और बचाव के इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये अगर किसी को ये ऐसा इन्फेक्शन हो गया है तो इसके में भी ये उपयोग होता है इथाम्ब्यूटोल। ठीक है, हम इसका यूजेस बता दिए हमें। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताते हैं। चलिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताते हैं कि ये सबसे पहले कैसे काम करता है हमारे बॉडी में जाके। तो ये सबसे पहले इथाम्ब्यूटोल हमारे बॉडी में जाते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया के जो सेल वाल होते हैं उसको क्या करते हैं अंदर से इसको, अब बैक्टीरिया का नाम क्या होता है एराबिनोसाइडल। ठीक है, इसका बैक्टीरिया का नाम है एराबिनोसाइडल ट्रांसपेरेस नाम के एंजाइम को ये क्या करते हैं ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, दूसरा नाम है एरोबिनोग्लाइकेन सिंथेसिस इनहिबिटर। ये क्या करते हैं कि ये इस एंजाइम के ब्लॉक होने से क्या होता है कि एरोबिनोग्लाइकेन नहीं बन पाता है। ठीक है, और लास्ट में है बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। ये क्या करता है सेल वॉल को कमज़ोर कर देते हैं। ठीक है, कमज़ोर कर देते हैं। उसके बाद टीबी के बैक्टीरिया को ग्रोथ रुक जाता है और उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है। और जब ये दवाई ऐसे ही काम करता है, जैसे सेल वॉल को ही ब्लॉक कर दिया, सेल वॉल को ब्लॉक कर दिया और जो बैक्टीरिया का नाम है एरोबिनोग्लाइकेन सिंथेसिस, इसको इनहिबिटर को क्या करता है इसको ब्लॉक ही कर देता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल को ही तोड़ देता है। उसके बाद बैक्टीरियोस्टैटिक उस ग्रोथ जो हो रहा था बैक्टीरिया का उसको क्या करता है उसको ब्लॉक मतलब पूरी तरह से रोक ही देता है, जिससे बैक्टीरिया बढ़ ही नहीं पाता है। और बढ़ेगा नहीं तो ग्रोथ अपना बढ़ेगा नहीं तो उसका टीबी होगा नहीं, उसका रुक जाएगा। तो ऐसे ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम करता है हमारे शरीर में। चलिए इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है खाने से। ये जैसे पहला है साइड इफ़ेक्ट ऑप्टिक न्यूरोस्टिक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आँखों की जो ऑप्टिक नर्व होता है उसमें क्या होता है सूजन आ जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा धुंधला दिखने लगता है। ठीक है, रेडनेस भी आ जाता है। दूसरा है हाइपर यूरिसीमिया। यूरिसीमिया क्या नाम है हाइपर यूरिसीमिया। ये क्या करता है कि शरीर में जो यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि बार बार पेशाब आता है। तीसरा है पेरिफेरल न्यूरिटिक्स। दूसरा है पेरिफेरल न्यूरिटिक्स को नॉट्स भी बोल सकते हैं, तो हम नॉट्स नहीं लिखे हैं, सोचे कि इससे भी समझ में आ सकता है। ये क्या करता है कि हाथ पैर में जैसे झंझनाहट का समस्या भी आ सकता है। ठीक है, चलिए इसका हम ब्रांड नेम का बात करते हैं। तो कम्बिब्यूटोल है जो लुपिन का है, माइकोब्यूटोल है कैंडिला का हुआ, और इसके बाद है इथाम्ब्यूटोल जेडस। जैसे इथाम्ब्यूटोल हो गया यूजुटेटस का हो गया, उसके बाद
यूरेसल हो गया, लुपिन का हो गया। तो ये सब ये नाम के कंपनी आता है मार्केट में, और इसका नाम का दवा बिकता है, ठीक है। और इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर का सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। ये इसका डोज में डिफरेंट हो सकता है, इसलिए इसको कब खाना है, कैसे खाना है, ये डॉक्टर ही तय करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैं नॉलेज के पर्पज़ से बनाया हूँ। इसका उपयोग करने से पहले आप डॉक्टर का सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।